यह कहानी है एक साधारण इंसान की जिसने अपनी गरीबी को कभी अपनी मंजिल के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ उसने अपने सपनों को हकीकत में बदला। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कभी हार मत मानो, चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही कठिन क्यों ना हो। आइए जानते हैं इस अद्भुत सफर के बारे में। रमेश का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनका घर गांव के सबसे पुराने और टूटे फूटे घरों में से एक था। घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। रमेश के पिता एक खेतीहर मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके परिवार का पेट पालने की कोशिश करती थी। रमेश ने बचपन से ही गरीबी का सामना किया। उनके पास न ढंग के कपड़े थे, न किताबें और न ही शिक्षा के लिए कोई उचित साधन। लेकिन उनकी आंखों में एक सपना था, एक ऐसा सपना जो गरीबी से निकलकर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने का था। रमेश पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उनके पास स्कूल जाने का साधन नहीं था। गांव में कोई बड़ा स्कूल नहीं था और किताबें खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने दूसरे बच्चों से उधार ली और किताबों से पढ़ाई शुरू की। रमेश के दिन स्कूल के बाद खेतों में काम करने में बीतते थे और रातों को वो लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे तू गरीब का बेटा है, पढ़ लिख कर क्या करेगा। लेकिन रमेश ने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन गांव के स्कूल में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां सभी बच्चों का निबंध लिखने का मौका मिला। रमेश ने भी उसमें भाग लिया। उसने अपने जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों के बारे में लिखा। उसके निबंध ने स्कूल के अध्यापकों और गांव वालों को हैरान कर दिया। उसकी लिखाई और सोचने की क्षमता ने सभी का दिल जीत लिया। रमेश ने निबंध प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया और उसे छात्रवृत्ति मिली। ये छात्रवृत्ति उसके लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि इससे उसे उच्च शिक्षा पाने का मौका मिला। रमेश ने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन यहाँ भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। उसने कॉलेज की फीस चुकाने के लिए दिन में पढ़ाई और रात में एक छोटे से ढाबे पर बर्तन धोने का काम किया। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने लिए नए कपड़े खरीद सके, लेकिन उसकी मेहनत ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। रमेश को कई बार भूखा भी रहना पड़ता था, लेकिन उसके सपने उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाए। उसने अपनी पढ़ाई को कभी नजरअंदाज नहीं किया। हर रात ढाबे पर काम करने के बाद वो वापस अपने घर आकर देर रात तक पढ़ाई करता था। आखिरकार रमेश ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू में चयनित हुआ। उसकी सफलता ने गांव वालों को चौंका दिया। वह वही लड़का था जिसे लोग तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे, और आज वही लड़का पूरे गांव का गर्व बन चुका था। रमेश ने अपने संघर्षों से सीखा कि सपने देखना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास। उसने अपनी गरीबी को अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। दोस्तों, रमेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे पास मजबूत इरादे और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है। गरीबी किसी की भी किस्मत नहीं होती, बल्कि ये हमारी सोच और कर्मों पर निर्भर करता है कि हम उससे कैसे बदलते हैं। जब इंसान ठान लेता है कि उसे अपने हालात बदलने हैं, तो कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में किसी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो रमेश की कहानी को याद रखें। संघर्ष से घबराएं नहीं, बल्कि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जरिया बनाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहें।